समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले उसे भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि उसमें रात के समय अजीब आवाजें आती थीं और जो भी वहां जाता था वह कभी वापस नहीं लौटता। यह हवेली कई पीढ़ियों से वीरान पड़ी थी और गांव के लोग उस जगह का नाम सुनते ही डर जाते थे। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार समीर आया। उसने हवेली के बारे में सुना और अपने लेख के लिए उस रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। समीर ने गांव वालों से हवेली के बारे में सभी कहानियां सुनी, लेकिन सबने उसे चेतावनी दी कि वह वहां न जाए। लेकिन समीर ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए हवेली की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। रात का समय था जब समीर हवेली पहुंचा। हवेली का दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था, लेकिन जब उसने दरवाजे को खटखटाया वह अपने आप खुल गया। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। चारों ओर धूल और अंधेरा छाया हुआ था। समीर ने अपनी टॉर्च जलाई और हवेली के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने आगे बढ़ते हुए हवेली के विभिन्न कमरों की जांच करने का फैसला किया। पहले कमरे में उसने कुछ पुरानी तस्वीरें देखी। तस्वीरों में एक युवा महिला थी जो हवेली में पहले रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और समीर को लगा जैसे वह उसे बुला रही हो। फिर समीर दूसरे कमरे में गया। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पढ़ते हुए उसे पता चला कि यह हवेली एक बार एक समृद्ध परिवार की थी, लेकिन एक रात परिवार के सभी सदस्य मिस्टीरियसली गायब हो गए। डायरी में लिखा था कि अगर कोई उस हवेली में रात बिताता है तो वह उस परिवार के रहस्य को जानने के लिए मजबूर होता है। जैसे ही समीर ने डायरी बंद की, अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मदद करो, यह एक महिला की आवाज थी। समीर घबराकर उस आवाज की ओर बढ़ा। उसने देखा कि एक धुंधली परछाई कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। समीर ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह फिसलकर जमीन पर गिर गया। उसने देखा कि वह महिला अब उसके सामने थी। तुम यहां क्यों आए हो? उसने सवाल किया। मैं इस हवेली के रहस्य को जानने आया हूं, समीर ने कहा। महिला ने कहा, यहां रहस्य नहीं बल्कि शाप है, तुम यहां से नहीं जा सकते। समीर की धड़कनें तेज हो गई। वह महिला बोली, हमारे परिवार के साथ जो हुआ वह तुम्हें भी होगा। समीर ने कहा, नहीं, मैं यहां से जाऊंगा। लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो गया। समीर ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे खुद को बंद कर रहे थे। उसने सोचा कि उसे एक तरीका निकालना होगा। उसने डायरी को फिर से खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि अगर कोई उस परिवार की आत्माओं को शांति दे तो वह हवेली से बाहर जा सकता है। समीर ने अपने चारों ओर देखा और उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। वह वही महिला थी जो उसे दिखाई दी थी। उसने महसूस किया कि उसे उस महिला का नाम जानना होगा। उसने कहा, आपका नाम क्या है? महिला की आंखें चमक उठी। मेरा नाम अनिका है, समीर ने कहा। अनिका, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए। अनिका ने कहा, मेरे परिवार का एक सदस्य यहाँ छिपा है, उसे यहाँ से बाहर लाने में मेरी मदद करो। समीर ने पूछा, वह कौन है? वह मेरे भाई का बेटा है, वह हमेशा से यहाँ ट्रैप्ड है। समीर ने सोच लिया कि उसे अनिका के भाई के बेटे को ढूंढना होगा। उसने हवेली के हर कोने में खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी उसने सुनसान कोने में एक पुरानी सी सीढ़ी देखी। उसने सोचा कि शायद वहां कुछ होगा। जैसे ही वह सीढ़ी चढ़ा, उसे एक अंधेरा कमरा दिखाई दिया। वहां एक युवा लड़का जो अनिका का भाई का बेटा था, फर्श पर बैठा हुआ था। तुम यहाँ कैसे आए? समीर ने पूछा। लड़के ने कहा, मैं यहाँ ट्रैप्ड हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करो। समीर ने कहा, मैं तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें मिलकर इस हवेली का रहस्य सुलझाना होगा। जैसे ही समीर और लड़का नीचे लौटे, अनिका ने उन्हें देखा। ध्यान से रहना, वह तुम्हें पकड़ लेगी, उसने चेतावनी दी। समीर ने कहा, कौन? हवेली की आत्मा जो हम सब पर नियंत्रण रखती है। अगर तुम उसे नहीं रोक सको तो तुम कभी नहीं जा पाओगे। समीर ने निश्चय किया कि वह हवेली की आत्मा का सामना करेगा। उसने अनिका और लड़के से कहा, तुम दोनों मेरे साथ रहो, हम एक साथ लड़ेंगे, हम इसे खत्म करेंगे। वे तीनों एकजुट होकर हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे। वहां एक अंधेरा साया था जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। तुम यहां नहीं रह सकते, साये ने कहा। समीर ने गहरी सांस ली और कहा, हम तुम्हारे डर से नहीं डरते, हम यहां से निकलने के लिए आए हैं। अनिका ने कहा, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हमें शांति चाहिए। साया हंसते हुए बोला, तुम सभी यहां ट्रैप्ड हो, तुम कभी नहीं जा पाओगे। लेकिन तभी समीर ने डायरी को खोला और उसमें से एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। साया धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हुआ। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है,
समीर ने कहा। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई। साया चिल्लाते हुए गायब होने लगा और अनिका और उसके भाई का बेटा धीरे धीरे शांत हो गए। धन्यवाद, अनिका ने कहा, तुमने हमें मुक्त कर दिया। समीर ने महसूस किया कि अब वह हवेली से बाहर जा सकता है। वह तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा और दरवाजा अपने आप खुल गया। हवेली से बाहर निकलते ही समीर ने पीछे मुड़कर देखा। वह जगह अब उज्जवल और शांत लग रही थी। उसने देखा कि अनिका और उसका भाई का बेटा एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे देख रहे थे। तुम्हारा धन्यवाद, अनिका ने कहा। अब हम शांति में जा सकते हैं। समीर ने हवेली से बाहर निकलकर अपने अनुभव को गांव वालों को बताया और सबको चेतावनी दी कि वे कभी भी उस हवेली के पास न जाएं। समीर ने तय किया कि वह इस कहानी को लिखेगा ताकि लोग जानते रहें कि हवेली में क्या हुआ था और कैसे उन्होंने उस खौफनाक रात का सामना किया। आगे और ऐसी ही डरावनी कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर एक ऐसी ही मजेदार